हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 साइंस न्यूमेरिकल्स पार्ट 1। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म्स में, हम उनकी बात करेंगे। इस वीडियो के 3 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, बाकी 2 पार्ट भी इस वीडियो के मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें भी ये वीडियो सबसे पहले मिल जाए जो भी मैं नहीं डालूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको मेरे पढ़ाने के फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नजर आती है या फिर कोई अगर और प्रॉब्लम भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया इस वीडियो में, कैसे समझाया, आपको अच्छे समझ में आया या नहीं आया। तो सबसे पहले गाइज एटॉमिक नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जितनों की जरूरत क्लास 9th में पढ़ सकती है यहाँ नीचे लिख दिए गए हैं, प्लीज लिखें और याद करें। यानी ये सब चीज आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। आई होप सो आप कर लेंगे, चाहे वीडियो अभी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है घर पे इन्हें लर्न कर लीजिएगा। क्लास 9th में आपके पेपर में इतने ही आएंगे एटॉमिक मास, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। दरअसल इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। अगर पेपर में वो मोलर मास पूछेगा यानी वो मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला यूनिट मास आपसे पूछेगा। अगर पेपर में वो आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछेगा यानी वो आपसे मोलर मास पूछ रहा है या फॉर्मूला यूनिट मास पूछ रहा है। अगर वो पेपर में आपसे फॉर्मूला यूनिट मास पूछता है तो यानी कि वो पेपर में आपसे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। यानी ऊपर दिए गए तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है। ओके, अब पेपर में पूछेगा कैसे तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे C2H6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। C2H6, अब वो बोलेगा C2H6 का मोलर मास निकालिए या फिर C2H6 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए या फिर C2H6 का फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए। दरअसल तीनों का मतलब सेम ही है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी मैं आपसे कह रहा हूं आप इसे लिख लें प्लीज और इसे याद भी कर लें, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सी माने क्या होता है, कार्बन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना सी, कार्बन कितना होता है उसका एटॉमिक मास 12। तो आपने यहां पे लिख दिया 12 मल्टीप्लाई, यहां पर कितना लिखा है सी के साथ में, सी के साथ कितना लिखा हुआ है 2, तो आपने यहां पे लिख दिया 2। मैं फिर रिपीट करता हूं, सी था, सी का एटॉमिक मास 12 होता है, हमने यहां से 12 उठा लिया, लिख दिया। यहां पे 2 था, हमने 2 लिख दिया। यहां 5 होता, हम यहां 5 लिख देते, ठीक है। अब आपको लगाना है प्लस। अब आप यहां पे देखिए H लिखा हुआ है, H का कितना होता है एटॉमिक मास 1, देख रहे हैं आप H का कितना होता है 1, तो आप यहां पे लिख देंगे 1 इंटू में यहां कितना लिखा हुआ है 6, आप यहां पे 6 लिख देंगे। अब आप इसे सोल्व करेंगे, 12 2 24, 6 1 6, आपका कितना आ गया टोटल 30। उसके पीछे आपको यू लगा देना है। ये पेपर में यू लगाना जरूरी है वरना आपका पेपर में नंबर कट सकता है। तो इस तरीके से आपने C2H6 का मॉलिक्यूलर मास पता कर लिया, जिसे हम मोलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास भी बोल सकते हैं। चलिए, ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका। आप इसे नोट करते जाइएगा प्लीज वीडियो को रोक करके, और ध्यान रखना कमेंट में आपको बताना है कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, क्योंकि मेरा पर्पस है आपके नंबर पेपर में अच्छे आए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है H2, ठीक है। अब H2 का हमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो निकालना है। तो H कितना है 1, हमने यहां से लिया 1 इंटू में यहां कितना लिखा है 2। सर क्या हम इसमें प्लस नहीं लगाएंगे? नहीं, प्लस कब लगाते जब इसके आगे कोई और वर्ड भी लिखा होता, जैसे यहां पर H है, कुछ यहां पर होता OP कुछ लिखा होता, वो तो नहीं है ना, तो इसमें प्लस नहीं आएगा। 2 1 जा 2, आपका आंसर आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं कैसे आया, यू लगा देता हूं मैं इसके पीछे। ये आया कैसे, H था, H का एटॉमिक मास 1 था, पहले यहां से उठाया मैंने 1 यहां पर, इंटू में फिर यहां जो लिखा था वो मैंने यहां उठा लिया, ठीक है। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट था, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर Na। अब Na इसका हमें निकालना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, एक ही बात है। Na माने क्या होता है सोडियम, देखिए यहां पे लिखा है ना, यहां देखिए प्लीज, Na माने सोडियम, कितना होता है इसको 23, यहां लिख देंगे 23 इंटू में
यहां पर वो नंबर आता है जो इसके नीचे लिखा रहता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, जैसे कभी यहाँ 2 लिखा रहता है, कभी यहाँ 3 लिखा रहता है, लेकिन इसके नीचे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ना, तो हम क्या मान लेंगे अपने मन से, ये जो 1 है ये हम अपने मन से मानेंगे। ठीक है, 1 अपने मन से मानेंगे क्योंकि यहां पर जो है ना कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो 23U हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके नीचे भी कुछ नहीं लिखा होता अब वहां क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर S8। अब S का मतलब सल्फर, कितना होता है एटॉमिक मास उसका 32। कितना होता है गाइस 32। तो हम यहां लिखेंगे 32 इनटू में यहां पर कितना लिखा है 8। सर अब यहां 1 नहीं लेंगे, नहीं 1 तब लेंगे जब यहां पे कुछ भी ना हो। ठीक है, अभी तो यहां 8 लिखा है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, इसे साथ साथ में आप वीडियो को रोक के नोट करते जाए। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा CaCO3। अब देखिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, पहले हम बात करेंगे Ca, क्योंकि C और A को हम अलग नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचेंगे सर C को अलग कर दो, A को अलग कर दो। नहीं, जब आपके पास में यहां पर लिखा पड़ा है एक साथ, अगर एक साथ ना लिखा होता, C अलग लिखा होता, A अलग लिखा होता, तो शायद आप अलग कर सकते थे, बट यहां तो एक साथ लिखा हुआ है ना Ca, तो आप अलग मत करिएगा। कितना लिखा है 40, तो आपने यहां पर उतार लिया 40 इनटू में। अब Ca के साथ में कुछ भी नहीं लिखा, यहां पर O के साथ तो 3 लिखा है, बट Ca के साथ कुछ भी नहीं लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या मान लेते हैं 1 अपने मन से, तो हमने 1 मान लिया अपने मन से। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहां प्लस, और यहां प्लस का निशान लगाएंगे, लगा दिया। अब यहां पे लिखा है CO, तो आप देखिए पहले कहीं पर एक साथ लिखा है CO, एक साथ देखिए यहां पे लिखा है Cl, नहीं CO तो नहीं लिखा, CO यहां पे C लिखा है, लेकिन O एक साथ तो नहीं लिखा ना, O अलग लिखा हुआ है, यानी C और O जो है वो अलग अलग हमें लेना पड़ेगा। Ca तो हमने अलग नहीं किया क्योंकि Ca तो हमें एक साथ यहां पे लिखा पड़ा था, बट C और O तो अलग अलग दिया है, तो हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो C का कितना होता है 12, हम यहां लिखेंगे 12 इनटू में, सर C के साथ तो कुछ भी नहीं दिया यहां पर, अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे अपने मन से 1। ठीक है, ये हम मान लेंगे अपने मन से। अब यह एक और प्लस आएगा O के लिए, अब O कितना दिया है आपको 16 इनटू में O के साथ तो दिया है ना 3, तो लिख दो यहां पे 3। अब मल्टीप्लाई करो, 40 1 जा 40, 12 1 जा 12, और 16 3 जा 48। ठीक है, आपका आ जाएगा 100। कितना आएगा 100। आप इसके पीछे क्या लगा देंगे U, ये आपका आंसर है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब आप इसे उतार लीजिए, अगले तरीके की तरफ चलते हैं कि और पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिफरेंट मेथड की, इसी के अंदर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज 3। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट आ गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक काम करना है, इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखाना है, एस के साथ, और एस और ओ ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहां पर एस अलग है, ओ अलग है, तो आप इसके नीचे क्या मान लेंगे, एस के नीचे 1, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिए। ओ के नीचे तो 4 था ना, अच्छी बात है। एस के नीचे कुछ नहीं था, क्या मान लिया हमने 1। अब थोड़ा यहां पे रुक जाइए, आप ऐसे लिख लीजिए पहले Al2, क्योंकि ए और एल को अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए ए और एल एक साथ है ना, Al एल्यूमिनियम, तो इन्हें अलग करने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया Al2। अब एस का जो 1 है उसका इस 3 से कर दो आप मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे आप इसका 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, तो आप लिख देंगे यहां पर S3। ऐसे ही जो O का 4 है उसका भी आप 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, O के 4 का, तो 4 3 जा 12, तो O कितना आ गया आपका 12। ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन बन चुका है। अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले Al लिखा हुआ है, Al आपका कितना होता है 27, आपने लिखा यहां पे 27 इनटू में ये जो 2 लिखा है वो लिख दिया, प्लस S कितना होता है 32,
32 इंटू में यहां जो 3 लिखा है वो लिख दिया, प्लस ओ कितना होता है 16। अब 16 के साथ में 12 लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके पीछे यू लिखना मत भूलिएगा। आप बोलेंगे सर आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा यहां पर टाइम वेस्ट होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इतना तो मैथ्स आप जानती हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं आपको आता ही होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, कि ऐसा टाइप, एक नया टाइप की बात करते हैं कि भाई वैसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है NaCl। सबसे पहले ये देखिए क्या N और A को अलग कर सकते हैं? क्या ये कहीं पर एक साथ लिखे हैं? तो बहुत बढ़िया। तो आप देखिए यहां पर कहीं पर ये देखिए Na यानी सोडियम एक साथ लिखा है ना, कितना लिखा है यहां पर हमारा 23, तो इसे हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं C और L अलग हो सकते हैं या एक साथ लिखे हैं। Cl भी देखिए यहां पर एक साथ लिखा है, तो हम इसे भी अलग नहीं कर सकते। सबसे पहले Na कितना है 23, तो हम यहां लिखेंगे 23 इंटू में, सर Na के साथ तो यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मान लेंगे हम 1 अपने मन से। ठीक है, हम अपने मन से क्या मान लेंगे 1 प्लस Cl कितना है 35.5 इंटू में Cl के साथ भी कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मान लेंगे 1 अपने मन से, अगर साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो 23 बन जा 23, 35.5 बन जा 35.5। आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58.5 U। ये आपको U लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये आपका आज का टॉपिक था, पार्ट 1 था। वेट, मैं अभी आपको होमवर्क देने वाला हूं। अब मैं आपको जो होमवर्क देने वाला हूं, आप उस होमवर्क का आंसर निकाल के अपनी कॉपी में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। ओके गाइस, अगर किसी का रॉन्ग आंसर आएगा तो मैं कमेंट में रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, और सारे आंसर अगर आपके राइट होंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके सारे आंसर राइट हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको जो होमवर्क देने वाला हूं वो प्लीज जल्दी से जल्दी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, और क्या आप एक्साइटेड हैं अगली वीडियो के लिए या नहीं। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो गाइज ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये सारे आपके होमवर्क हैं, और आप मुझे बताइएगा करके फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा।